Uh, yeah. नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करेंगे हॉट टॉपिक जो है एसटीटी का, जो यहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, जो गवर्नमेंट में यहाँ पे बैकडोर यूज़ किया है। क्योंकि ऐसा कोई भी टैक्स जो चेंज होता है ज़्यादातर होता है कोई भी बजट दिन के टाइम पे। अगर उसी टाइम पे अगर यहाँ पे किया गया होता तो डेफिनेटली उस दिन जो हमारा क्लोजिंग था कुछ और ही होता और वो नेगेटिव वहाँ पे न्यूज़ बन जाता और मार्केट में फॉल आता। पर उन्होंने क्या किया कि ये जो डेप्ट का जो टैक्स था, ये एसटीटी, वो नियर टू द एंड ऑफ द मार्च लेके आया। तो शायद यहाँ पे कोई रीज़न होगा कि यहाँ से फंड है जो वो मूव ना हो सके, और हमने यहाँ पे काफ़ी एक पैनिक सा देखने को मिला। पहले जो अपडेट हुआ वहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं था, उन्होंने बताया कि ये बेनिफिट है पर एक्चुअली ये इंक्रीज़ किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे सेल ऑफ आया, क्योंकि उस टाइम पे जब सेल ऑफ आया था तो फर्स्ट ये न्यूज़ पे आया, फिर यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न था, उन्होंने बोला कि नहीं ये बढ़िया है, यानी कि इन्वेस्टर के लिए अच्छा है। फिर यहाँ से फिर से क्लैरिफिकेशन आया कि नहीं ये इन्वेस्टर के लिए अच्छा नहीं है, और वहाँ से कंटिन्यू फॉल देखने को मिला। हम यहाँ पे आज समझेंगे कि ये जो एसटीटी का जो एक्चुअल में आपके ऊपर कितना इफेक्ट होगा, आप जो ट्रेड करोगे उसमें कितना पॉइंट आपका यहाँ पे चला जाएगा टैक्स के लिए। अगर आप कोई भी ट्रेड करते हो, जैसे ऑप्शन लेते हो, तो ऑप्शन में कितने पॉइंट तक तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो एसटीटी हाइक है वो स्कैल्पर हो गया, फिर जो आर्बिट्रेज करते हैं उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा ये कॉस्टिंग इंक्रीज हो जाएगा। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, एक ट्रेड के लिए ट्रेड करते हो तो बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर हाँ फ़र्क तो पड़ेगा थोड़ा, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे जो ये न्यूज़ आया था, टफ टाइम फॉर स्कैल्पर, आर्बिट्रेजर्स एंड एचएफटी फर्म्स। यहाँ पे क्या होता है कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड, इसको एचएफटी बोलते हैं, उसको यहाँ पे एसटीटी हाइक इन द एफ&ओ विल हर्ट द वॉल्यूम। यहाँ पे अभी एक एक्सपेक्टेशन लेके चल रहा है कि इसकी वजह से यहाँ पे वॉल्यूम में कमी आएगी। पर हम ये इंडियन जो है वो क्या है, ज़्यादा जल्दी हम एडॉप्ट कर लेते हैं, वो एक बुरी चीज़ है। फॉरेन में क्या होता है कि अगर कोई चीज़ उनके खिलाफ होती है तो वहाँ पे वो लोग जल्दी से उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो बॉयकॉट भी करते हैं। पर यहाँ पे गवर्नमेंट क्या रहता है कि वो इतना इंक्रीज ज़्यादा तक करते नहीं। अगर वो टैक्स भी लेते हैं तो यहाँ पे बेनिफिट काफ़ी देते हैं। जो हमें इंडिया में क्या है, जो भी टैक्स देता है उसको ही ज़्यादा पनिशमेंट मिलता है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारा जो ट्रेडर कम्युनिटी है उसको अभी यहाँ पे हम सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहे हैं, और फिर भी हमारे से ही हमारा ही खून चूस रहे हैं लोग। तो एक बैड डिसीजन मैं बोल सकता हूँ इसके लिए। तो अभी क्या है, यहाँ पे एसटीटी उन्होंने 25% इंक्रीज किया है। जो था पहले यहाँ पे एसटीटी ऑन सेलिंग ऑप्शन हैज़ बीन इंक्रीज टू 0.062% फ्रॉम 0.05%। यहाँ पे पहले ये था, यहाँ पे अभी ये हो गया है। तो पहले क्या था कि 5000 का था, अब यहाँ पे 62,000 यानी 25% इंक्रीज किया है। अगर देखोगे तो अगर आपका 1 करोड़ का यहाँ पे था टर्नओवर, तो उसके ऊपर आपको 5000 का ये एसटीटी देना पड़ता था फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, और एसटीटी हैज़ बीन हाइक ₹1250, यानी कि अभी 1 करोड़ के ऊपर होगा आपका यहाँ पे 1000 के बदले 1250 यहाँ पे होगा। Let's understand how this change in taxation will impact the derivative market and who will be affected the cost. तो अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे ज़्यादा देखेंगे तो more than 90% of the volume in Indian market originates from the scalper, arbitrator house and the HFT traders. उनके लिए ये थोड़ा कॉस्टिंग हाई हो जाएगा, और 25% कम नहीं रहता है अगर आपका अमाउंट बहुत बड़ा होता है। अब समझेंगे हम यहाँ पे कि अगर आप 10 लॉट लेते हो तो आपका कितना टैक्स यहाँ पे एचटीटी जाएगा। तो यहाँ पे हम फोकस करेंगे, ये वाला समझ लेते, फिर हम रियल कैलकुलेशन पे जाते और समझेंगे कि हमारा 1 लॉट पे कितना आएगा, 10 लॉट पे कितना आएगा। तो explaining in the impact of the STT hike in the futures, Zerodha co-founder Nikhil Kamath said, if the intraday retail traders buy and sell 10 lots of Nifty future, he has to pay ₹855 in STT or 1.7 points on each Nifty lot if he trade 10 times a day. He has to capture 17 points of a Nifty move every day on STT alone. यानी कि अगर आप यहाँ पे 10 लॉट का ट्रेड करते हो तो आपका STT बनता है 855 रुपीज़, जिसको कवर करने के लिए आपको 17 पॉइंट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे 500 क्वांटिटी लिया है और उसको मैं यहाँ पे बाई किया 100 पे, अगर मैं उसको 117 पे भी निकालूंगा तो भी यहाँ पे जो ये 17 पॉइंट जो रहता है, यानी 855 500 अगर मैं काउंट करता हूँ
अच्छा, इन्होंने जो कैलकुलेशन दिया वो इस हिसाब से दिया कि मैं 10 ट्रेड करता हूँ एक एक लॉट पे, वो उनका अकाउंट है, तो वो उसी हिसाब से समझ रहे हैं। तो यानी कि मेरा जो एक लॉट लिया मैंने अभी, उसको मैंने यहाँ पे ट्रेड किया 100 पे, उसको मैं 105 पे निकल गया, तो ये जो 85 पॉइंट है वो मेरा STT में जाएगा। यानी कि मुझे वहाँ पे मिला कितना, मैंने यहाँ पे 250 कमाया, उसमें से 85 मेरा STT में जाएगा। उस हिसाब से अगर 10 ट्रेड करते हो तो 17 पॉइंट आपका जाएगा STT में, जो है 855। इसमें जो बाकी के जो टैक्स है वो इंक्लूड नहीं है, जैसे कि यहाँ पे एक्सचेंज चार्जेस हो गया, स्टैम्प ड्यूटी, GST, ब्रोकरेज, सेवी चार्जेस एंड एडिशनल। तो ये सब अगर मिला दे तो काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव हो जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या लिखा है कि एडिंग ऑल दिस ही हैज़ टू कैप्चर 30 पॉइंट्स बिटवीन निफ्टी वॉलेटिलिटी डेली टू ब्रेक इवन। यानी अगर आप 10 ट्रेड करते हो पर एक लॉट के हिसाब से तो आपको 30 पॉइंट तो आपका ब्रेक इवन पे आएगा। यानी कि एट द एंड आपको ऐसा लगेगा कि मैंने 3000 कमाया, पर एक्चुअल में आप तो जीरो पे हो, जी सब टैक्स मिलाने के बाद में। तो अब उसको हम क्या करेंगे, इसमें समझेंगे कि जो STD का जो चार्जेस रहता है, कैश ऑप्शन, डेरिवेटिव एंड डिलीवरी, उसमें कैसे रहता है। तो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल के लिए सब में यहाँ पे अमाउंट डाल के दिया है। तो अगर आप इंट्राडे करते हो, कोई भी स्टॉक है 300 में आपने बाई किया है, अगर उसको 350 में सेल कर रहे हो तो 25 आपका, मैंने एक अमाउंट यहाँ पे इस हिसाब से लिया क्योंकि यहाँ पे हम स्ट्रेट समझ सके। तो यहाँ पे 25 करते हैं तो यहाँ से 1241 आपका यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जिसमें STT यहाँ पे लगेगा 2 रुपीज़। और ये अभी का कैलकुलेशन है, ये आगे बढ़ के हो जाएगा यहाँ पे 25%। तो यहाँ से आपको कैसा लगेगा, अच्छा चलो बहुत फ़र्क नहीं पड़ रहा है, पर आगे जाके आपको यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये अमाउंट बढ़िया होगा। तो अभी इनका फोकस क्या है कि इनको इक्विटी में ज़्यादा ट्रेड करवाना है, उसकी वजह से। तो यहाँ पे आपको इंट्राडे इक्विटी ट्रेड करते हो तो बहुत ही कम है, जिसका टोटल यहाँ पे चार्जेस देखोगे आपको ओनली 8.43 आ रहा है। बाद में अगर यहाँ पे देखेंगे तो अगर ये स्टॉक पे आप इंक्रीज करते हो तो ज़्यादा होता है। जैसे कि चलो हम मान लें रियलिटी करते हैं, हमने ट्रेड किया रिलायंस, अभी 2200 के प्राइस से मैंने 2200 पे लिया, 2210 पे निकल गया मेरा, यहाँ पे 100 क्वांटिटी मैंने इंट्राडे में ट्रेड किया। तो यहाँ पे मुझे 1000 जो प्रॉफिट होगा उसमें से अभी मिल रहा है मुझे कितना, 872, क्योंकि 128 मेरा यहाँ पे जा रहा है मेरा दलाली जो ब्रोकर है, जो इसमें STT कितना है 55। तो उस हिसाब से देखेंगे तो ये अगर ये यहाँ पे इंक्रीज होता है 25% तो ये हो जाएगा करीबन 70 के आसपास। तो यहाँ से भी मेरा और कट हो जाएगा 850। तो 150 रुपये जो मेरा टैक्स वो सब जाएगा। तो यानी कि अगर मुझे यहाँ पे ट्रेड करना है तो मुझे प्रॉफिट के लिए यहाँ पे 10 पॉइंट में मैं एग्जिट नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये कवर करने के लिए 12 से 13 पॉइंट का यहाँ पे टारगेट लेके चलना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे 1000 पॉइंट मिलेगा। डिलीवरी का यहाँ पे ब्रोकरेज नहीं रहता तो STT कम रहता है। अब आते हैं यहाँ पे निफ्टी फ्यूचर। तो निफ्टी फ्यूचर जैसे मैंने लिया है यहाँ पे 17,000 पे लिया है, 50 पॉइंट पे मैं निकल गया, एक लॉट लिया है, ब्रोकरेज मेरा 40 है, STT 85 है, एक्सचेंज ट्रांजेक्शन डिफरेंस है। तो ये जो 85 है वो अब यहाँ पे बढ़ने वाला है, इसका 25% होगा। तो अगर यहाँ पे मैं काउंट करूँ तो 80 अगर 25% करते हैं तो 20 रुपीज़ होता है, तो करीबन 120 हो जाएगा। उस बीच से हिसाब से यहाँ पे चार्जेस है वो भी GST और वो इंक्रीज होंगे। अभी 191 है, पॉसिबल यहाँ पे 250 हो जाए। तो 250 यानी कि 5 पॉइंट तो मेरा जो भी ट्रेड रहेगा वो मुझे यहाँ पे पहले से लॉस है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं स्कैल्पिंग भी करता हूँ तो मुझे एटलीस्ट 10 पॉइंट से ऊपर का ट्रेड लेना पड़ेगा, तो मुझे वहाँ पे थोड़ा मिलेगा। अगर समझो यहाँ पे मैं 05 पे निकल गया तो यहाँ पे क्या बचता है मेरे हाथ में, ओनली 58 रुपीज़। जब वो प्राइस बढ़ जाएगा तो ये 50 भी नहीं रहेगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे 10 पॉइंट से निकलना पड़ेगा तो मेरे हाथ में कुछ आएगा। करेक्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पे जैसे ऑप्शन चलो मान लेते हैं अभी इसको निफ्टी का ही हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो निफ्टी का ऑप्शन अभी चल रहा है 100, इसको मैंने एग्जिट किया 110। अभी के हिसाब से यहाँ पे मेरा जो एक्सपेंस हो रहा है करीबन 57 रुपीज़ हो रहा है। ये यहाँ पे प्राइस इंक्रीज होने वाला है, इसके बेस पे फॉलो प्राइस इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ये जो 56 है ये बढ़ के हो जाएगा 85 के आसपास। तो यहाँ पे अगर 85 निकलता है तो ये जो मेरा लॉस है प्रॉफिट है वो 400 हो जाएगा। अभी जो 450 हो रहा है वो 400 होगा। अगर मैं यहाँ पे
0.04 पे निकल गया, तो 143 यानी कि मेरा यहाँ से जेब से जाएगा। तो मुझे कवर करने के लिए एटलीस्ट स्कैल्पिंग में 5 पॉइंट तो चाहिए, तो ही मैं यहाँ से आगे ट्रेड कर सकूँगा। जो ये 1 अप्रैल को जब ये हो जाएगा, मैं ये स्क्रीनशॉट जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें फिर से कैलकुलेशन करके डाल दूंगा, तो आपको आइडिया रहेगा कि कितना इफेक्ट आता है। अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक स्क्रीनशॉट लेके मैं रखता हूँ, तो आगे आने वाले दिन में हमें पता चलेगा कि कितना फ़र्क आ रहा है, और वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।